जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब प्रभु यीशु मसीह में बहुत अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से आपके बीच में प्रभु का वचन लेकर आया हूं और प्रभु जो है इस वचन के द्वारा मुझे बहुत आशीष देते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको भी बहुत आशीष देंगे और आप इस वचन के द्वारा चंगाई और परमेश्वर की आशीष को दोनों को प्राप्त करेंगे। आज हम देखते हैं कि प्रभु हमसे बात करता है विश्वास के बारे में और विश्वास योग्य के बारे में। तो हम वचन को देखेंगे। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 12 वचन में लिखा है। पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि मैं अपने प्रभु यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। विश्वास योग्य समझकर प्रभु ने पौलुस को उसको सेवा के लिए ठहराया है। खुदा का वचन कहता है कि हमें सिर्फ विश्वासी नहीं परंतु विश्वास योग्य बनना है, क्योंकि प्रभु अपनी सेवा उन्हीं को देना चाहते हैं जो इस योग्य है। आज संसार के अंदर बहुत से विश्वास है और बहुत से विश्वासी हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत कम विश्वास रखते हैं और वस्तु पे और चीज़ों पर और धन पर विश्वास करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे कम विश्वासी हैं संसार के अंदर जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके वचन पर और उसकी बातों पर विश्वास करते हैं। कई विश्वासी ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ संडे चर्च जाते हैं और 6 दिन संसार के साथ रहकर जो है वो मित्रता करते हैं, उनके जैसे चाल चलते हैं, उनकी जैसी सोच रखते हैं। बाइबल बताती है कि ऐसे ही कार्य जो था वो मिस्र के अंदर हुआ था, जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पुनरुत्थान के दिन विश्वासी नहीं विश्वास से योग्य उठाया जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, हमें विश्वास से योग्य बनना है। जिस विश्वास योग्य जिसे संसार पसंद नहीं करता, विश्वासी वो करता है जिसे संसार पसंद करता है, लेकिन विश्वास से योग्य वो करता है जिसे प्रभु यीशु मसीह पसंद करता है। खुदा का कलाम कहता है कि हम मत्ती किताब 25 अध्याय में 14 से अगर हम 30 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यह मनुष्य की दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5, दूसरे को 2 और तीसरे को अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। हम देखते हैं कि यहाँ पर किसी को 5, किसी को 2 और तीसरे को 1 देकर वो चला गया और वो तोड़े देकर चला गया। बाइबल बताती उनकी सामर्थ्य के अनुसार। बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारी विश्वास योग्यता को देखता है और बाइबल बताती है कि जिसको 5 दिया उसने 5 और कमाए, जिसको 2 दिया उसने 2 और कमाए, लेकिन जिसको 1 दिया उसने मिट्टी में मिला दिया। बाइबल बताती है कि जब वो वापस आया तो उसने जिसने 5 कमाए उन्हें आशीष दी, जिन्होंने 2 कमाए उन्हें भी ब्लेस किया, लेकिन जिसने 1 मिट्टी में मिला दिया उसने कहा कि अगर तुम ये काम नहीं कर सकते थे तो तुम दूसरे को दे देते और मैं उससे हिसाब ले लेता। इसलिए प्रभु ने उसे, बाइबल बताती है कि उसे अंधकार में डाल दिया, अंदर की उसमें डाल दिया। लेकिन बाइबल आज चाहती है कि हम जो है प्रभु के लिए वफादार बने। यहाँ पर एक चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि वफादार सेवक जो अपने स्वामी की सेवा में हमेशा वफादार रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, है ना, उसकी आज्ञा का पालन करता है, हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार काम करता है और वो हमेशा जो है जो एक वफादार सेवक होता है उसे हमेशा जो है आशीर्वाद प्रभु का मिलता रहता है। हम भी आप जो है आज परमेश्वर से एक अच्छे विश्वास से योग्य बनकर हम प्रभु का आशीर्वाद लेते रहें और इस संसार में जब तक जिंदा हैं हम प्रभु के साथ बने रहें और एक अच्छे सेवक बने, वफादार सेवक बने, जो प्रभु ने हमें तोड़े दिए हैं उनके अनुसार हम प्रभु के राज्य के लिए काम करें और सेवा करें और प्रभु की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें।
आइए हम प्रार्थना करें। हमारे आसमानी पिता, हम तेरा शुक्र करते हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं खुदावन उन लोगों के लिए परमेश्वर जो बीमार हैं, परेशान हैं प्रभु, जो घर में हैं, कर्ज़ों में हैं और दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। बहुतों को डॉक्टर ने प्रभु नाना प्रकार की बीमारी बताई है, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, इसी वक्त आपका हाथ उन्हें छुए, आपका पवित्र आत्मा उन्हें छुए, वो अपनी जगह पर चंगे हो जाए पवित्र आत्मा, और वो अपना हाथ रखें प्रभु, और वो अपने हाथ जहाँ पर उनका दर्द है आप उनके हाथों के द्वारा उनको चंगाई दे प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं तेरा सामर्थ उन्हें छुए, तेरा लहू उन्हें छुए, तेरी पवित्र आत्मा उन्हें छुए, और वो आपकी आत्मा से भर जाएं। इस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में प्रभु बदलाव आए प्रभु यीशु मसीह। इस प्रार्थना के द्वारा उनको चंगाई मिले, इस प्रार्थना के द्वारा उनका विश्वास बढ़े, इस वचन के द्वारा प्रभु वो भी एक अच्छे सेवक बन सके, वफादार बन सके प्रभु, ईमानदार बन सके प्रभु। जो तोड़े उन्हें दिए हैं प्रभु, इस संसार में अपने तोड़ों को चमकाने वाले बने आपकी प्रार्थना के जरिए, वचन के जरिए प्रभु। वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह आपकी बेटा, आपकी बेटी बनकर प्रभु यीशु मसीह, ओ प्रभु यीशु मसीह आपको अपने जीवन में प्रभु ओ खुदावन दिखाने वाले बने बेटा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हर एक की तू मदद कर प्रभु, हर एक की सहायता कर पिता परमेश्वर, हमारी भी कर खुदावन। इस प्रार्थना के जरिए बहुत लोग चंगे हो, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।